आज से करंट अफेयर चालू कर रहे हैं। आज 17 जुलाई है, तो 17 जुलाई के करंट अफेयर्स में पहले अपन मेन फैक्ट पढ़ेंगे डिटेल में, इसके बाद वन लाइन फैक्ट को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विक्रम दोरईस्वामी बने बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत। जो बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत हैं वो विक्रम दोरईस्वामी बन गए हैं। अब इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया राजदूत विक्रम दोरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के वर्तमान राजदूत रीवा गांगुली दास के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो जो विक्रम दोरईस्वामी हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है? रीवा गांगुली दास का। अब देखना, विक्रम वर्तमान में दिल्ली विदेश मंत्रालय के सचिव प्रभारी के रूप में सेवारत हैं। अब बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। तो अपन को देश के बारे में देखते जाना है। अगला देखना, अब हॉकिंस कोकर के चेयरमैन ब्रह्मा वासुदेव का निधन हुआ है। जो हॉकिंस कोकर एक कंपनी है उसके चेयरमैन ब्रह्मा वासुदेव का निधन हो गया है। इनके बारे में देखते हैं। हॉकिंस कोकर के चेयरमैन ब्रह्मा वासुदेव का हाल ही में निधन हुआ है। वह वर्ष 2006 में कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार बने थे। तो 2006 में बने थे वो कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार। वासुदेव को वर्ष 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक बनाया गया था। हॉकिंस कोकर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। और हॉकिंस कोकर कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ये दो मेन पॉइंट याद रखना है। जो हॉकिंस कोकर की स्थापना हुई थी 1959 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगला पॉइंट देखते हैं। लेखक स्टीफन किंग ने लॉन्च की इफ इट ब्लीड्स पुस्तक। एक पुस्तक आई है इफ इट ब्लीड्स, किसने लॉन्च की है? स्टीफन किंग्स ने। तो इसके बारे में देखते हैं। लेखक स्टीफन किंग्स ने इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक की कहानी अल्बर्ट मैकडरेड मिडिल स्कूल के पास रखे बम पर आधारित है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? हैचेट इंडिया द्वारा। स्टीफन किंग्स को वर्ष 2014 में नेशनल मॉडल ऑफ आर्ट से सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2003 में नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से भी नवाजा गया था। जिनके इनाम दिए गए हैं उसका पुरस्कृत किया गया है। उसके बारे में लिखा है कि जो स्टीफन किंग्स हैं इनको 2014 में नेशनल मॉडल ऑफ आर्ट से सम्मानित किया जा चुका है और वर्ष 2003 में नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल से भी नवाजा गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को बनाया गया। तो इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस बनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप में बनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय था। जो विषय पूछते हैं अधिकतर एग्जाम में कि जैसे 15 जुलाई को यदि विश्व युवा कौशल दिवस बनाया गया तो उसका विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? स्किल्स फॉर अ रिसाइलेंट यूथ रखा गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं के बीच रोजगार के अवसर मुहैया कराना और उद्यमिता के क्षेत्र में कौशल प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है कि जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराना और उद्यमिता के क्षेत्र में कौशल प्रदान करना। अगला पॉइंट देखते हैं। मोहन बागान रत्न 2020 दिया गया गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को। जो मोहन बागान रत्न है वो 2020 किस किस को दिया गया? गुरबख्श सिंह और पलाश नदी को। तो हॉकी के लीजेंड खिलाड़ी गुरबख्श सिंह और प्रथम श्रेणी के खिलाड़ी पलाश नंदी को वर्ष 2020 के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। देखना, इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं। जो मोहन बागान रत्न 2020 है जी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित हो जाएगा? हॉकी से। ठीक। अब 29 जुलाई 1911 को भारतीय फुटबॉल टीम ने ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराकर IFA शील्ड जीती थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाता है। इस पुरस्कार से फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। देखना, जो 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाता है। जी 1 पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं। रुद्रेंद्र टंडन होंगे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत। जो रुद्रेंद्र टंडन है जो अफगानिस्तान है उसमें भारत के अगले राजदूत होंगे। अब देखते हैं इनके बारे में। भारत की तरफ से अफगानिस्तान देश में रुद्रेंद्र टंडन को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रुद्रेंद्र
टंडन को अफगानिस्तान में देश में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? विनय कुमार का। अब देखना, टंडन वर्तमान में जकार्ता के आसियान भारतीय दूत के रूप में कार्यरत हैं। जो टंडन जो वर्तमान में किसके जकार्ता जो स्थित है, जकार्ता के आसियान राजनीतिक दूत के रूप में कार्यरत हैं। अब देखना अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, और अफगानिस्तान की मुद्रा कौन सी है? अफगानी। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। तो जी याद रखना है मेन कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की मुद्रा जो है अफगानी, और अफगानिस्तान का जो राष्ट्रपति है कौन है? अशरफ गनी। अगला पॉइंट देखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया भारत का इकलौता गोल्डन बाघ। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, वहाँ पे भारत का इकलौता गोल्डन बाघ देखा गया। देख रहे जी, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो जी को जो क्वेश्चन है जैसे एनवायरनमेंट से संबंधित है तो एनवायरनमेंट में भी पूछा जा सकता है। देखते हैं, असम राज्य के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का इकलौता गोल्डन बाघ देखा गया। इस तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर म्यूरेस हेनरे ने क्लिक किया। किसने क्लिक किया है? उनका नाम दिया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर म्यूरेस हेनरे ने क्लिक किया है। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर प्रवीण पासवान ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। बाघ की इस सुंदर तस्वीर को लोग प्यार से स्ट्रॉबेरी टाइगर और टेबी टाइगर नाम से दे रहे हैं। अब जो काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जी क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 को। जी मेन पॉइंट याद रखना है। अगला देखते हैं पॉइंट, हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार बने चेक गणराज्य में भारत के नए राजदूत। आप देखना है इसके बारे में, तो भारत की तरफ से चेक गणराज्य में नए राजदूत के रूप में हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार को नियुक्त किया गया है। जो कोटलवार 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब देखना, चेक गणराज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो चेक गणराज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो प्रागु। और चेक गणराज्य की मुद्रा क्या है? क्रेज कोरोना। अगला देखना, भारत की सोहम मुखर्जी ने बनाया गिनीज बुक रिकॉर्ड एक पैर से 101 छलांग। देखते हैं इनके बारे में। भारतीय मूल के युवा सोहन मुखर्जी ने 101 बार एक पैर से कूदने का रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया। तो ये बहुत IMP क्वेश्चन बन जाता है खेल से संबंधित। तो जो सोहन मुखर्जी हैं इन्होंने 101 बार एक पैर से कूदने का रिकॉर्ड बना लिया है और अपना नाम किसमें दर्ज कर लिया है? गिनीज बुक में। सोहन मुखर्जी दुबई में रहने वाला एक भारतीय युवा है जिन्होंने 30 सेकंड में 96 बार कूदने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जो 30 सेकंड में 96 बार कोई कूदा होगा उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो इन्होंने क्या कर दिया? सोहन मुखर्जी ने कुल 110 बार एक पैर से कूदे, पर इनमें से 9 को अमान्य घोषित कर दिया गया। इन्होंने अपने इस विशिष्ट रिकॉर्ड को तोड़ने का श्रेय ताइक्वांडो में अपने 13 सालों की मेहनत को दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी। जो देखना छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी प्रदान की। सरकार ने अब तक 5300 गोधन स्वीकृत किए हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 370 गोदान बन चुके हैं। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और गौ सुरक्षा को प्रोत्साहित करना है। अब आगे देखते हैं वन लाइनर फैक्ट जो अपन ने डिटेल में पढ़े हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। तो भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो ये असम राज्य में देखा गया। लॉन्च पुस्तक इफ इट ब्लेड्स के लेखक कौन है? तो स्टीफन किंग्स। अगला देखना, ब्रह्मा वासुदेव का निधन हुआ है, वह किस कंपनी के चेयरमैन है? तो हॉकिंस कुकर। अगला देखना, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। अगला देखना, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो 30,000 करोड़ रुपए
निवेश करने की घोषणा की है। किसने? गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म पर। अगला देखना, किस राज्य की सरकार ने मोदी योजना की शुरुआत की है? तो लद्दाख राज्य ने क्या की है? मोदी योजना की शुरुआत की है। ठीक, लद्दाख राज्य की सरकार ने मोदी योजना की शुरुआत की है। अगला देखना, किस भारतीय ने मात्र 30 सेकंड में एक टांग से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया? तो सोहन मुखर्जी ने, जो 30 सेकंड में एक टांग से उछालकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है। अगला देखना, विश्व युवा कौशल दिवस कब बनाएगा? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को बनाया गया। अगला देखना, प्रसिद्ध फुटबॉलर बिन सुरवाइलर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस फुटबॉल टीम से था? तो डच फुटबॉल लेजेंड से उनका संबंध था। अगला देखना, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं। तो जो बहुत IMP क्वेश्चन है। अगला देखना, केंद्र सरकार में एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर कितने प्रतिशत GST लगाने की घोषणा की गई है? तो 18% GST लगाने की घोषणा की गई है। जी भी बहुत IMP क्वेश्चन है। जो केंद्र सरकार ने एल्कोहल से बेस्ट हैंड सैनिटाइजर बनता है उसमें 18% GST लगाने की घोषणा की है। अगला देखना, किस मिशन के अंतर्गत स्टार्टअप्स का समर्थन करने के उद्देश्य से डेमो डेज इनिशिएटिव का आयोजन किया गया? तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत स्टार्टअप्स का समर्थन करने के उद्देश्य से डेमो डेज इनिशिएटिव का आयोजन किया गया है। अगला देखना, किस भारतीय को चेक गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर को भारतीय हैं एक प्रकार से। तो हेमंत हरिश्चंद्र कोटालवर को चेक गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला देखना, भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम डोराबिस्वामी को भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखना, नाबार्ड ने अपने किस स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? जो नाबार्ड बैंक है, तो नाबार्ड बैंक ने 39वें संस्थापक दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। अगला देखना, खिलाड़ी माइकल जेडिनक ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से उनका संबंध है। जो याद रखना, जो खिलाड़ी है माइकल जेडिनक, तो उनका संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। अगला देखना, रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर आधारित प्राग यात्रा दिशा निर्देश कितने चरणों में शुरू किया है? तो 8 चरणों में इन्होंने ये शुरू किया है। 8 चरण कौन कौन से हो जाएंगे? प्लान, रिव्यू, गाइड, अरेंज, टॉक, असाइन, ट्रैक और ऑपरेट। अगला देखना, नाबार्ड ने PACS को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो नाबार्ड ने PACS को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला देखना, यूनिसेफ इंडिया ने री-इमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फिक्की के साथ। देखना, ये भी IMP क्वेश्चन है। जो यूनिसेफ इंडिया ने री-इमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फिक्की के साथ साझेदारी की है। अगला देखना, विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय क्या रहा? तो स्किल फॉर अ रिसाइलेंट यूथ जिसका विषय रहा। अगला देखना, ATK मोहन बंगाल रत्न 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो गुरु बुक्स हैं और प्लास नंदी को। ये अवार्ड किससे संबंधित है? हॉकी फुटबॉल से। ठीक है। अगला देखना, भारत की तरफ से अफगानिस्तान के अगले राजदूत कौन होंगे? तो रुद्रेंद्र टंडन जी अफगानिस्तान में अगले राजदूत भारत की तरफ से होंगे।